भी समझे और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी समझे इस बात को। और पिछले 15 सालों 20 सालों या पिछले 40 सालों में क्या क्या हुआ है पूरा बिहार जानता है ये। और रवि परमार को लग रहा था कि हम ही हम हैं, मतलब आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ। अब हम ही अध्यक्ष है तो हम ही जो कानून बनाएंगे यहाँ पे। न्यायालय के विश्वास को संदेह नहीं करते हैं, तो विश्वास है जल्द ही रमांशु सर हम लोगों के बीच में होंगे और वो दिन दूर नहीं कि फिर से हम लोगों को विद्यार्थियों को जीत दिलाएंगे, अभिभावकों को जीत दिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, उसी गर्दनी बाग में जहां लगातार 2 महीने से बीपीएससी के अभ्यर्थी री एग्जाम को लेकर बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। ना आयोग सुना, ना सरकार सुन रही है। इन लोगों का 2 दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग किए थे और इन्होंने अपनी बातों में ये कहा साफ तौर पे कि 2 से 4 दिनों में जो है बहुत बड़ा महाकुंभ जिस तरीके से लगा है उसी तरीके से हम लोग महा आंदोलन एक बार फिर से करेंगे और फिर से सड़क पर उतरेंगे। री एग्जाम तो हर हाल में करा कर रहेंगे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या कहना चाहिएगा? आप लोग 2-4 दिन के अंतराल में बड़ा महा आंदोलन फिर से एक बार करने जाने वाले हैं, कब तक ये आंदोलन फिर? लड़ाई जो है साहसों की लड़ाई है, सत्याग्रह जो है साहसों का सत्याग्रह है। बहुत सारे बातें होती है। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जो डर को डरा दे उसे हनुमान कहते हैं, जो डर को डरा दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो विद्यार्थी को न्याय दिला उसे रामांशु कहते हैं। ठीक है, हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि कहाँ सुते हुए हैं कलम के सिपाही, कहाँ सुते हैं कलम के सिपाही, कहाँ सुते हुए न्याय के सिपाही। एक बार अपनी कलम रामांशु सर के लिए भी तो उठा लीजिए, एक बार अपने हमारे रामांशु सर के लिए भी तो उठा लीजिए। एक बात और बोलना चाहेंगे मैडम कि ये सत्याग्रह जो है विफल तो नहीं होने देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। जिस सत्याग्रह और जिस आंदोलन को गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है वो कभी विफल नहीं हो सकता है बिहार और भारत की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि यहाँ पे सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। टाइम टाइम पे गुरुओं के आशीर्वाद मिलते हैं, टाइम टाइम पे अभिभावकों के आशीर्वाद मिलते हैं। और ये जो हमारे छात्र हैं, राम कश्यप जी, अमन जी, खुशबू पाठक जी, शिवम जी, रवीश जी और 4 लाख प्लस अभ्यर्थी, प्रशांत जी और रवि बाबू जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, 4 लाख प्लस जो अभिभावक हैं, अभ्यर्थी हैं, और बिहार के तमाम अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि एक रात आप यहाँ गर्दनी बाग में गुजारिए और फिर देखिए क्या होता है न्याय का मूर्ति, और वो कलम भी जागेगा और सिपाही भी जागेंगे। रमांशु सर अभी तक जेल में ही बैठे हुए हैं, लगातार अपडेट मिल रहा था कि आज रिहाई हो जाएगी, कल रिहाई हो जाएगी, आखिर अब तक रिहाई उन्हें क्यों नहीं मिली? देखिए, हम लोग जानते हैं बिहार में धूल फांकने वाला एक मुहावरा है, तो बार बार सरकार के आंखों से हम लोग को धूल फांका जा रहा है, तो ये गलत बात है। ये तो कोई गलत काम किए नहीं है। हमको न्यायालय पे बहुत विश्वास है, जैसे सोना की शुद्धता होती है वैसे न्यायालय के विश्वास को संदेह नहीं करते हैं, तो विश्वास है जल्द ही रमांशु सर हम लोगों के बीच में होंगे और वो दिन दूर नहीं कि फिर से हम लोगों को विद्यार्थियों को जीत दिलाएंगे, अभिभावकों को जीत दिलाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फिर से इस मोर्चा को संभालेंगे। क्या कहना चाहिएगा रवि जी? इतनी लेट हो रही है, अब ऐसा अंदर से मनोबल नहीं आप लोगों का टूट रहा है कि लगातार 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक री एग्जाम का कोई सुगबुगाहट नहीं आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इतनी लंबी सफ़र तो हमारी रही, लेकिन हम लोगों ने बचपन में एक चीज़ पढ़ा था कि जितना लंबा सफ़र होता है और जितना लंबा संघर्ष होता है, सफलता भी उतनी शानदार होती है। समय भले ही लग रहा है, वक्त भले ही लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग आशान्वित हैं कि हमारा जो मांग है, हमारा जो डिमांड है, उसको लेके सरकार और सिस्टम के लोग जरूर संवेदनशील होंगे। अभी तक संवेदनहीन तो हैं, लेकिन संवेदनशील होंगे और निश्चित रूप से हम तमाम छात्रों की जीत होगी। और हम लोग इस चीज़ को लेके अरे हैं, बैठे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारी री एग्जाम की मांगों पर विचार करे और हमारी जो भी डिमांड है उसको लेके सुने। क्या लगता है, संभावना है रमांशु सर इस मंथ में निकलेंगे, जेल से बाहर आएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें सब जुडिस है, ऑनरेबल कोर्ट जो है वो निश्चित रूप से अपना काम तो कर ही रहा है। अब जैसे उनकी हियरिंग होगी। आखिर देरी क्यों हो रही है रवि? देखिए, आप जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस कुछ होता है, जुडिशरी का कुछ अपना रिव्यू है, कुछ अपना ऑन रिकॉर्ड है, कुछ अपना प्रोसेस है, अपना कुछ जुरिडिक्शन है, तो लगातार हियरिंग हो रहा है बैठे हुए। और
देखिए निश्चित रूप से हम लोग आसान्वित हैं कि हो सकता है कि उनकी रिहाई जल्द ही होगी। चलिए, देर है दुरुस्त है, लेकिन सफलता इन्हें मिलेगी। क्या कहना चाहिएगा नीतीश जी, आप लोगों को कब तक सफलता मिलेगी? 2 महीने से आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर। देखिए, सफलता तो हम लोग एक दिन में करवा लें, ठीक है। और जो लोग हमारे मूवमेंट के, हमारे प्रोटेस्ट को, ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको मैं चेतावनी देता हूँ। अगर हम लोग अपने जिद पे आ गए तो 50,000 भीड़ यहाँ उतार देंगे रोड पे। और आदरणीय रघुवंश साहब बोलते थे कि लोकतंत्र में जो है ना, रोड प्रोसेशन का, रोड प्रोटेस्ट का जो है ना, सबसे बड़ा भूमिका होता है। क्योंकि जब संविधान का पावर ड्राइव भी तो पीपुल ऑफ इंडिया कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो जनता से बड़ा यहाँ कोई मालिक नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना लेजिस्लेटर है, ना एक्सिक्यूटिव है। ये बात जो है यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी समझे और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी समझे इस बात को। और पिछले 15 सालों, 20 सालों या पिछले 40 सालों में क्या क्या हुआ है पूरा बिहार जानता है। ये यूथ ही ठगा गया है सब दिन। आपने क्या क्या कास्ट के बेस के नाम पे वोट लिया, यूथ को जो है कास्ट में बांटा, और पूरे के पूरे जो है जो यूथ का पावर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, कास्ट में, रिलीजन में, इधर उधर। आप जो है एक समय पूरा का पूरा क्या चल रहा था बिहार में, अपहरण, गुंडागर्दी, डकैती, लूटपाट दिन दहाड़े हो रहा था। तो वही काम तो फिर आज भी हो रहा है। शराबबंदी होने के बाद क्या हुआ, मैं प्रत्यक्ष मैं जानता हूँ, मैं गांव का, मैं गांव में रहता हूँ, मैंने देखा है कि जो है एक गांव, एक जिसकी संख्या मात्र 1200 के आसपास है, वहाँ कम से कम 10 जैसे बहुत बड़े जो है नेटवर्क है, स्लीपर सेल है, क्या कहते हैं, लीकर का, जो लाखों में कमा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को काला शराब का जो शराबबंदी का जो एक नेक्सस है, जो लीकर जो है इलीगल जो है ट्रेडिंग का, आप उसमें उसको डाले हुए हैं, जिससे क्या है, जो आप कुकृत्य कर रहे हैं विधानसभा में बैठ के, वो आप पे प्रश्न नहीं उठा पाए, वो नशे में रहे, वो अपने पैसों में संलिप्त रहे। लेकिन देखिए, पिछले 60 दिनों में इस आंदोलन ने पूरे बिहार के यूथ को भी एक प्रकार से पॉलिटिकली जो है एडुकेट किया है, मोटिवेट किया है, और ये कैटलिस्ट का काम किया है। आप देख दो, ठीक है, बहुत लोग को लग रहा है कि 5 ही बैठे हुए हैं। आप बताइए 30 को कितने लोग उतारे थे हम लोग? उस समय भी तो 5 ही लोग बैठ रहे थे, 10 लोग बैठ रहे थे, 50 लोग बैठ रहे थे। इस तो बार क्या संभावना है, कितने लोग सड़क नहीं, सड़क पे अभी सड़क पे उतरने का ऐसा कोई प्लान नहीं है हम लोगों का। अच्छा। और लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अगली बार विशाल संख्या में छात्र रोड पर उतरेंगे, विशाल संख्या। हाँ, विशाल संख्या में। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग यूथ हैं, यूथ से रिलेटेड ही रहेगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, कुछ ही महीने बाकी हैं। अगर आप लोगों को री एग्जाम मिल जाता है तो क्या उसके बाद भी आप लोग नीतीश कुमार को वोट देने का काम कीजिएगा? एक बार फिर से नीतीश कुमार को लाने का काम। पहला तो बात है कि री एग्जाम जो है दूसरे पॉइंट पे है। पहला तो है कि टर्मिनेशन हो रवि परमार का, ठीक है। अगर यही व्यक्ति फिर से री एग्जाम करवाएगा तो क्या एग्जाम होगा फिर? क्या यहाँ के सारे लोग फ्रेम होंगे? यहाँ के नहीं, पूरे का पूरा जो 5 लाख यूथ जो एग्जाम देगा उस पर अपना वो गुस्सा उतारेगा पूरा का पूरा। तो सबसे जरूरी है टर्मिनेशन, ठीक है। हालांकि टर्मिनेशन मैं जानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुख्यमंत्री जी चाह लें तो बहुत देर नहीं लगेगा उसको बाहर छुट्टी पे जाने में। और एक बात बताइए कि क्यों जो है मेंबर्स को जो है पूरे के पूरे बीपीएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस में उनकी भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया रवि परमार ने? एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आदरणीय दीप्ति मैम है जो पॉलिटिकल साइंस की जो है बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर रही है पटना यूनिवर्सिटी की। आदरणीय अरुण कुमार भगत जी है, बहुत का नाम अभी मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन तो अब मान के लिए क्या कि अगर ये चीज़ें हो रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, भ्रष्ट व्यक्ति थे, आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था, कम से कम आप उनकी सलाह को लेते, उनकी सलाह को मानते। अरे आप ब्यूरोक्रेट हो सकता है ग्रेजुएट रहे होंगे, लोग यहाँ पीएचडी करके और पोस्ट डॉक डिलीट करके बैठे हुए हैं, आप क्या किया? आप उनका भी सम्मान नहीं किए। अगर वो लोग अगर सक्रिय भागीदारी, उन लोगों की आप सहभागिता सुनिश्चित करते एग्जामिनेशन प्रोसेस में, तो गड़बड़ी कहीं आती ही नहीं। 8वां बस्तर का क्वेश्चन सेट, अगर कोई मेंबर अगर मान चलिए आदरणीय दीप्ति मैम रहती, क्वेश्चन मान चलिए वो उनके पास चला जाता कभी, मतलब ऐसे ही जब क्वेश्चन तैयार हो, एक जो प्रोसेस होता है उन लोगों का, तो क्या वो इस पे मतलब सहमत होती कि इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए? नहीं होती वो।
क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी की बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करती हैं वो। और रवि परमार को लग रहा था कि हम हैं, मतलब आई एम द स्टेट एंड माय वर्ड इज लॉ। अब हम ही अध्यक्ष है तो हम ही जो कानून बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं बता दूं कि आप सिलेक्टेड एक्सिक्यूटिव के लोग हैं और आप पे संगीन धाराएं हैं और पूरा दुनिया जान रहा है कि जो एस एम राजू, रवि परमार और केपी रमैया, जो बड़ा भूत है केस वाला, कब निकल जाएगा कहना मुश्किल है। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है इस बात को सुनकर मेरी जान पे भी खतरा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये भूत उतरेगा तो फिर सभी नपेंगे। ये भूत अभी शांत नहीं हुआ है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इंडिकेट कर रहा हूँ। अब क्या है कि जैसा कि आपने बोला कि आप नीतीश कुमार को वोट देंगे, तो नीतीश कुमार के हम लोग क्या है, पॉलिटिकल एडमायरर थोड़ी हैं। जब नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे थे, पूरा यूथ उनके साथ था, वोट दे रहा था, पूरा बिहार दे रहा था वोट उनको। अब देखिएगा 114 से 74 पहुँचता है, 74 से 43 भी पहुँचता है, ठीक है। और आंकड़ा है मेरे, बहुत सारा आंकड़ा है मेरे पास। तो वो जो विमेन पॉलिटिक्स का जो रोल कर रहे हैं, जेंडर पॉलिटिक्स, इसमें कोई शक नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट ने बहुत सारे काम किए। आपने 2006 में अपने जो है लाया, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस लाया 50% रिजर्वेशन PRI में। उस मॉडल को पूरे देश ने अडॉप्ट किया। आप फिर लाते हैं 50% रिजर्वेशन जो है टीचर्स के रिक्रूटमेंट में, उसका भी सम्मान किया हम लोगों ने। आप 35% रिजर्वेशन लाए और सभी सर्विस, उसका भी हम लोग सम्मान किया। जीविका का मॉडल ले आए आप। जीविका जो है आज जो है वास्तव में जो है जो वुमेन एम्पावरमेंट का है, उसका एक बहुत इकोनॉमिक जो है कैटलिस्ट है वो। लेकिन जब जीविका दीदियाँ आए यहाँ पे 1 लाख की संख्या में, आप ही का जो है, आप जहाँ जाते हैं दीपिक IAS के पहले आप जीविका दीदी को बैठाते हैं बगल में, और आप उनके अधिकार, जैसे ही वो रोड पे आए प्रोटेस्ट किया, उन्होंने आप लाठी चलवा दिया 1 लाख लोगों पे। ये आपकी सरकार है। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी भी सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 396 बार लाठीचार्ज हुआ है बिहार में, ठीक है। और बिहार जो है, बिहार पुलिस का जो मॉडल रहा है 2004 की बात, 2004 से लेके 25 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 20 साल का जो मॉडल रहा है, इस पूरा का पूरा देखिएगा। आप रिसर्च कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप पता नहीं कितनी रिसर्च कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जो है बिहार पुलिस को के रिक्रूटमेंट को, कांस्टेबल को रिक्रूटमेंट को इसलिए बहुत ज़्यादा लाया गया, बहुत इंटेंसिव मात्रा में लाया गया कि लाठी तंत्र की सरकार यहाँ पे स्थापित की जाए। अब देखिए प्रकाश सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन है 2006 का, मॉडल पुलिसिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, स्मार्ट पुलिसिंग, सेंसिटिव पुलिसिंग, पूरे के पूरे मॉडल पुलिस कोड कंडक्ट को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए नीतीश जी की री एग्जाम आप लोग लेकर यहाँ से। देखिए री एग्जाम तक की टर्मिनेशन, अगर एक्टिंग चेयरपर्सन जो है दीप्ति मैम बने, ऑनरेबल दीप्ति मैम, क्योंकि पटना से हैं वो, पटना विश्वविद्यालय से नहीं है। और छात्रों के बीच आप छात्रों सर्वे करवा लीजिए कि उनकी ज़्यादा सभी लोगों की संवेदनशीलता है, लेकिन उनकी संवेदनशीलता का एक अलग तरीका है, एक अलग मिजाज है उनका। तो आप जो बोल रहे हैं वोटिंग का, क्या पता, जो एक बात बताइए, झारखंड में क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो बर्बाद कर दिया बीजेपी को वहाँ पे। बांग्लादेश जो है ठीक है, लेकिन शुरुआत में बांग्लादेश क्या स्टूडेंट मूवमेंट था वो। श्रीलंका में क्या वेस्टर्न मूवमेंट था। तो सरकार सीख नहीं रही है क्या? मूवमेंट बिहार में भी नहीं, हम लोग संवैधानिक तरीकों से करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोसेसन करेंगे। और अगर मान के चलिए, मान लेते हैं बात नहीं मानी जाती है, तो 43 जो है कब 13 पहुंच जाएगा कहना मुश्किल है, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आयोग से एक बात कहना चाहूँगा कि जो आयोग बार बार ये बात कह रहा है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट बैठे हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसे लोग, जो ऐसा इंटेलेक्चुअल लोग जो है बैठ के यहाँ दे रहे हैं अपना जो भी डाटा है, इतनी डाटा पे पकड़ एक एस्पिरेंट के पास ही हो सकता है जिसको तमाम चीज़ों की समझ हो। और निश्चित रूप से इन्होंने जिस विषय पे बात की, विथ प्रूफ बात किया है, इन्होंने डाटा भी दिया है, इन्होंने बताया भी कि पिछले 5 साल में कितने लोगों पे लाठी चला है, इन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की, तमाम इंटेलेक्चुअल बातों को इन्होंने फोकस किया है। और इनकी बातों से लग रहा है कि ये कोई सीरियस और नॉन सीरियस लोग नहीं बैठे हैं यहाँ, कोई ये सारे लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं। और इससे सरकार और आयोग को समझने की आवश्यकता है कि कितने नॉन सीरियस लोग यहाँ बैठे हैं, जो इतना चीज़ों की समझदारी रखते हैं, जो इतने बिंदु पे नज़र रखते हैं, जिनको ये भी पता है कि पिछले 5 सालों में कितने लोगों पे लाठी चला है, जो ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस विषय पे राजनीति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आयोग के ऊपर ये एक टिप्पणी ही होगा कि ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के वो ऊपर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि नॉन सीरियस लोग बैठे हैं। एक बात और जोड़ देता हूँ, आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए कि यूथ जो है ना, देश की राजनीति को, दिशा को तय करता है। ये प्रकाश के समय आपने देखा है। और बिहार जो है, आपको पता होना चाहिए, 8 करोड़ यूथ है बिहार में,
ये डाटा है नीति आयोग का और जो है आपका सेंसस का। अभी जो है अभी भी रिपोर्ट्स आया है, उसमें 8 करोड़ के आसपास यूथ है। मतलब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूथ का सेक्शन यही रहता है। अगर यूथ एक बार पलट गए ना तो फिर जो है फिर कोई राजनीति विधानसभा जब चुनाव होगा, जैसे पहले होता था ना, असेंबली हैंग हो जाता था, मतलब किसी को बहुमत नहीं मिलता था। और हम लोग जानते हैं कि हर एक विधानसभा में अगर हम लोग के पास इतना दिमाग है, इतना बल है, इतना जो है वैचारिक आधार है कि अगर 5000 वोट इधर से उधर कर दिए ना तो सरकार ही नहीं बन पाएगी फिर। चलिए, तो देखिए यूथों ने सारी कुछ अभ्यर्थी जो बीपीएससी के 17वीं के लगातार 60 दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, एग्जाम को लेकर मांग कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन देखना यह होता है आखिर इनकी मांगे कब तक अब पूरी होती है, क्योंकि हाल कुछ महीने बच गए हैं बिहार में विधानसभा के चुनाव होने में। देखना यह होता है क्या बिहार में नीतीश बाबू की सरकार बनती है या नहीं, क्योंकि अगर एकजुट हो जाते हैं यूथ, वोट देने से पीछे हटते हैं युवा, तो आखिर नीतीश जी की सरकार कैसे बनेगी बिहार में, ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।